अली आफ्ताब, बताइएगा कि ये जलसा जो है अब होने जा रहा है लाहौर में, 2 से 5 का वक्त दिया गया है। वो हमारी कौम ही क्या, जिनको शादी का वक्त दिया जाता है रात 9 बजे तो वो 11 बजे पहुंचते। 2 से 5 जलसा दोपहर में पॉलिटिकल वर्कर पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। ये मैं चाहूँगा कि ये जो हमने एक नई चीज़ की है कि जी टाइम होना चाहिए ना, ये अच्छी चीज़ है, होना चाहिए, एक टाइम लिमिट होनी चाहिए। बट डू यू थिंक इससे पहले होता रहा ये पाकिस्तान में जो अब हो जाएगा ये इम्प्लीमेंट? देखिए, वो आखिरी जो जलसा हुआ है उसके बाद बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई इस बुनियाद पर कि उन्होंने अपना टाइम जो है वो एक्सटेंड कर लिया। तो इसका इलाज ये है कि ज़ाहिर है अभी लोगों को तो शायद टाइम लगेगा आदत डालने में, वक्त पर चीज़ें करने की, लेकिन जितने जलसे हैं उन सब की जो केटरिंग की ज़िम्मेदारी है अगर आप शादी हॉल्स को दे दें तो पंजाब में आपको पता है कि शादी हॉल्स बहुत इफ़ेक्टिव हैं। वो उनको पता है कि किस तरह वक्त ख़त्म होने पे लाइटें बुझा के लोगों को वापस भेजना है, तो वो शायद कर सकते हैं अच्छे तरीके से। जहाँ तक पिछली मौलाना फजलुर रहमान की बात थी, वो देखिए फजलुर रहमान साहब जो है ना, वो बड़ा लोग हैरान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि किस तरह शायद सेनेट की मिला के 13 सीटों के साथ वो इतने रेलेवेंट हो गए हैं। बात ये है कि उनका मतलब अगेन जायज़ कहें या इसके लिए कोई और लफ्ज़ निकाल लें, बात ये है कि अब वो जो तासुर पाया जाता है ना कि एक तरफ इलेक्शंस में मीठा डला फॉर्म 47 में, तो वो ये कहते हैं कि जी वो हमारी दफ़ा क्यों नहीं डाल सकता था। तो अब अगर आपने मतलब वो किसी एक के लिए है और हमारे लिए नहीं है, और अब आप हमारे पास आ गए हैं ये मांगने के लिए हम आपकी मदद कर दें, तो हमें कितने वो हम मतलब हमें क्या मिलेगा उसके बदले में। अच्छा, वो जब कहते हैं कि बदले में आपको क्या चाहिए, तो फिर जितनी चीज़ें उनको जो चाहिए वो तो शायद पीपल्स पार्टी ने देनी है। मतलब अगेन मुझे नहीं पता कि इस बात में कितनी सदाकत है, लेकिन जो इस तरह की रूमर्स हैं कि जी वो केपी की गवर्नरशिप मांगते हैं, वो बलोचिस्तान का कुछ सीएमशिप मांगते हैं, जो भी वो कह रहे हैं वो तो पीपल्स पार्टी ने देनी है। तो बात ये है कि पीपल्स पार्टी को तो फॉर्म 47 से कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। मतलब अगेन अगर कुछ उनके बारे में ये इस तरह की रूमर्स हैं भी कि बलोचिस्तान में उनको कुछ सीटें दिलवाई गई हैं, तो साथ ये भी रूमर्स हैं कि उनको कराची से कुछ सीटें हरवाई गई हैं। बात फिर वही है कि जिन्होंने फॉर्म 47 से फ़ायदा उठाया है या जिनको फ़ायदा पहुंचा है उनसे उनको चाहिए कुछ नहीं और उनके पास देने के लिए अब है भी कुछ नहीं। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कैरेट और स्टिक, हम अक्सर बात करते हैं कि कैरेट और स्टिक पे चलती है दुनिया, लेकिन हमारे पास कैरेट ख़त्म हो गई है। दूसरी चीज़ अहम ये है कि आपने कहा जी कि ये किस तरह से पास हो सकता है, तो वो तो हो इस तरह से सकता है। मतलब अगेन डॉक्टर फहद अली की इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट मज़ेदार थियरी है कि कल या परसों हामिद मीर साहब ने इस तरह की बात की कि दोस्त इस्लामी मुल्क से फ़ोन आया मौलाना को, तो अब वो जाहिर है हम इमेजिन कर सकते हैं दोस्त इस्लामी मुल्क कौन सा हो सकता है। सो बुनियादी बात ये है कि हमने पहले बाहर ये आइडिया सेल करना है कि ये बहुत ज़रूरी बिल है हमारी स्टेबिलिटी के लिए। अगर हम ये किसी तरह आइडिया सेल कर लें तो फिर वो यहाँ पर वो कन्विंस कर सकते हैं अपने एलाइज को। उसकी एक वजह है, इस बात को ज़रा समझे कि हमारे ये जितने पुराने मिनिस्टर्स हैं, फॉरेन मिनिस्टर हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, ये सारे हैरान होते हैं कि यार पहले हम जाते थे IMF, जो मांगते थे मिल जाता था, बल्कि वो हमें कहते थे साथ ये एक्स्ट्रा चीज़ें भी ले लो। अब हमें जो है वो 6-6 महीने 8-8 महीने मीटिंग्स पे मीटिंग्स होती हैं, वो हमें कहते हैं ये भी नहीं करेंगे वो भी नहीं करेंगे, हमें कमर्शियल बैंक से डबल डिजिट पे लोन लेना पड़ता है, वो हमें देते कुछ। सो बेसिकली दुनिया ने फैसला कर लिया है कि अब आपको मतलब इंटरनल फ्रंट तो उनका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्सटर्नल फ्रंट पे पाकिस्तान को उन्होंने एक ऐसा मुल्क बनाना है जो कि जिस तरह से वो उसको चाहते हैं, इंडिया से ताल्लुकात ठीक अब होंगे, अफगानिस्तान पे जिस तरह वो चाहते हैं वैसे होगा। सो अगर हम किसी तरह पूरी दुनिया को ये सेल कर दें आइडिया कि आफ्टर दिस तरमीम यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो फिर ये तरमीम हो भी सकती है पास, इसमें कोई मसला नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।